सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आपकी इन नादानियों की वजह से माँ लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाती है। आपके जीवन में समस्या रहती है। दोस्तों पैसों की तंगी रहती है। आप अपने नसीब को कोसते हैं परंतु इन गलतियों को नहीं सुधारते। दोस्तों हम आज के इस वीडियो में आपकी कुछ गलती बताएंगे। अगर आपने वहां पर ध्यान दे दिया तो दोस्तों यूँ समझ लीजिए तो माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में स्थिर रहेगी। आपके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों अपने ही फायदे के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और सभी माता रानी के सच्चे भक्त दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखेगा। दोस्तों आपने एक बात तो नोटिस करी होगी, दोस्तों जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि रहती है तो दोस्तों उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, किसी चीज की कमी नहीं होती, अन्न की कमी नहीं होती। दोस्तों माँ का आशीर्वाद एक गरीब इंसान को भी अमीर बना देता है और दोस्तों अगर माँ रूठ जाती है अमीर इंसान भी गरीब बन जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी नादानियाँ आपकी बताने वाले हैं दोस्तों जिस कार्य को करने से माँ लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है। दोस्तों जाने अनजाने में कई बार हम ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसे हम माँ लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं उन्हीं नादानियों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ट देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं। तो यह बात आपको समझनी है कि उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता है कुबेर और उत्तर दिशा की धन की देवी है माँ लक्ष्मी जो धन और समृद्धि की दाता हैं। दोस्तों इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है, इसलिए दोस्तों हमें कभी भी उत्तर दिशा में कूड़ा, बेकार का सामान, दोस्तों गंदगी या दोस्तों अनुपयोगी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों इस दिशा को जितना चाहे हो सके आपको स्वच्छ रखना है। वैसे तो हमें अपना पूरा घर स्वच्छ रखना चाहिए परंतु दिशाओं का बड़ा महत्व है। कौन सी भगवान की दिशा है, कौन सा राक्षस की दिशा है, दोस्तों हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें उत्तर दिशा में कोई भी बेकार की चीजें नहीं रखनी हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आप माता लक्ष्मी और कुबेर देवता को दोस्तों नाराज करते हैं। तो आपकी यही नादानी आपके लिए घातक बनती है। दोस्तों इस स्थान को खाली रखना चाहिए या कच्चा भूमि हमें छोड़ना चाहिए। यही दोस्तों धन और समृद्धि का कारक होता है। जी हाँ दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों रसोई घर में गैस के ऊपर खाली और जूठे बर्तन हमें कभी भी नहीं रखने चाहिए। ज़्यादातर घरों में यह नादानी देखी जाती है कि जब वह खाना बनाते हैं तो उस बर्तन से तो खाना ले लेते हैं, तो दोस्तों खाना तो ले लिया, बर्तन खाली हो गया तो उसे वहीं छोड़ देते हैं। या फिर दोस्तों कई लोग ऐसे करते हैं कि खाना खा लिए और जूठे बर्तन को गैस के ऊपर रख देते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमको यह दोनों गलती नहीं करनी है। हमेशा दोस्तों हमें किचन को क्लीन करके ही सोना चाहिए। इससे दोस्तों घर में सदैव सुख और शांति बनी रहती है और माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रहती हैं, जिससे दोस्तों हमें समाज में सम्मान मिलता है। दोस्तों पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रख के छोड़ने से घर में गरीबी का वास होता है। दोस्तों किचन और मंदिर के बाद सबसे पवित्र स्थान है, तो हमारी यही ड्यूटी होती है कि हम इनकी पवित्रता को बरकरार रखें और आपको भी ऐसा जरूर करना चाहिए। और दोस्तों जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसे सभी तरह की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी धन की देवी है। जिस व्यक्ति को धन प्राप्ति की कामना होती है
वे माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है, उसे सभी तरह के सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, उसके पास धन की कमी कभी नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती है, जिस कारण आपको धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपको हम शुरुआत में ही बताए हैं, उस कार्य को आपसे निवेदन करते हैं कि आप कभी भी ना करें। तो दोस्तों, आपको सचेत रहना है। दोस्तों, माता लक्ष्मी को साफ सफाई प्रिय है। जिसके घर में हर दिन साफ सफाई नहीं की जाती, उस घर में माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उस घर को छोड़कर चली जाती है। हर समय झगड़ा होना, जिस घर में हर समय झगड़ा होता रहता है या पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, उस घर में माता लक्ष्मी नहीं रहती और उस घर को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, झूठ बोलने पर नाराज हो जाती है देवी माँ लक्ष्मी। कई लोगों की आदत होती है बात बात पर झूठ बोलने की। इस आदत की वजह से उन्हें कई बार नुकसान झेलना पड़ता है। माना जाता है कि जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं, उसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, मेहमानों का स्वागत ठीक से नहीं करना, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म मेहमान भगवान के समान माने जाते हैं। जिन घरों में मेहमानों का स्वागत ठीक प्रकार से नहीं किया जाता, तो दोस्तों उस घर से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। दोस्तों, भोजन का अपमान करना, जिस घर में भोजन का अपमान होता है या थाली में ज्यादा भोजन लेकर छोड़ने से भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, अनाज का अपमान करना माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में माता पिता का सम्मान नहीं होता, बड़े बुजुर्गों का अनादर किया जाता है, उस घर को छोड़कर माँ लक्ष्मी चली जाती है। ऐसे घरों में धन की समस्या हर वक्त बनी रहती है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करेंगे कि आपको यह सभी चीजों का ध्यान रखना है और आपको गलती नहीं करनी है। कितनी भी आपकी नादानियां हैं दोस्तों, पर हमको धैर्य से, संयम से हम इस सभी कार्यों को करना है। जी हाँ, अगर दोस्तों आप अपने घर में धनदाय की कमी नहीं चाहते हैं, तो यह सभी कार्यों को आपको करना है। इन सभी उपायों को आपको अपने जीवन में उतारना है, तभी दोस्तों आप संकटों से बच सकते हैं। दोस्तों, आपको उपाय बताते हैं। भगवान गणेश हर रूप में मंगलकारी है, लेकिन धन लक्ष्मी की परेशानियों को दूर करने के लिए नृत्य करते हुए गणेश प्रतिमा घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमा को इस प्रकार रखना चाहिए कि घर के मेन गेट पर भगवान गणेश की दृष्टि रहे। प्रतिमा नहीं होने पर तस्वीर भी लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति तो लगभग सभी के घरों में होती है, लेकिन धन धाय पाने के लिए देवी लक्ष्मी के साथ घर में भगवान कुबेर की मूर्ति या तस्वीर रखना भी जरूरी होती है। स्थायी धन लाभ पाने के लिए घर में देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर दोनों की पूजा करनी चाहिए। भगवान कुबेर उत्तर दिशा के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा उत्तर दिशा में स्थापित करने चाहिए। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करते हैं कि आपको यह सभी कार्यों को करना है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी मेहनत और सुझाव अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियाँ बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय लक्ष्मी गणेश अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।